हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरे नंबर पे माफ़ी कि ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहा है। लंबे समय इन द सेंस कि ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं। 2-2.5 हफ्ते के बाद ही ये वीडियो मेरा आ रहा है, जिसमें कि फुल डिटेल आपको मिलेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। हालांकि बीच में मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे ताकि मेरा चैनल ज़िंदा रहे, है ना। तो यही है कि समय लग रहा है और समय की यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। एक तो मैं आप लोगों को जैसा कि पता है 12 घंटे की शिफ्ट करता हूँ। 12 घंटे की शिफ्ट करके आओ, फिर बाकी जो अपने काम है, दूसरे काम, मतलब बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। बट फिर भी मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए समय निकालूं। तो पॉइंट की बात यह है कि जो आपका वर्क परमिट है, वर्क परमिट के साथ में जो आपको अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने मेरे दूसरे वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि आपको वर्क परमिट के साथ में पोलैंड से कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे, जिनको आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल एकोमोडेशन का डिटेल आपका आएगा, लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेटर ऑफ मैंडेट है, और आपका ट्रेवल अलाउंस है, सॉरी अलाउंस नहीं, उसका ट्रेवल के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपका फूड एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इन सब को हम एक तरह से बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इन्हीं सब में एक डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। बेसिकली जो है यहाँ पे 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है उमोवा प्राशा। उमोवा प्राशा को अंग्रेजी में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली ये है कि आप डायरेक्टली कंपनी में आपको जॉब मिला है, आपके बीच में कोई एजेंसी नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, आप डायरेक्टली कंपनी में हायर्ड हुए हैं। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स मतलब एक्चुअल बेनिफिट्स हैं, ऑन पेपर बेनिफिट्स नहीं है, इसके एक्चुअल में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और जो कि यहाँ की एजेंसीज़ हैं वो अवॉइड करती हैं कि आपको हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ना रखें, और कंपनीज भी अवॉइड करती हैं। हालांकि हाँ, ऐसा नहीं है कि रखते ही नहीं, लेकिन उनके परसेंटेज देखा जाए तो काफ़ी कम है। मतलब 100 में से 5-6% ही बोलना चाहिए जो कि लोगों को रखा जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। और इसमें दूसरा और जो कि सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो है उमोवा ज़लेस्निया। तो उमोवा ज़लेस्निया इट मीन्स अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट या मैंडेट एग्रीमेंट। ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पॉलिश एजेंसीज या कंपनी के द्वारा। उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, मतलब 95 to 99% जो फ़ायदा है वो आपके एम्प्लॉयर यानी कि एजेंसी या कंपनीज़ को ही होता है। तो इसलिए वो लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर इसी कॉन्ट्रैक्ट को ही करते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करने में। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है उमोवा स्पोवेशना। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उमोवा प्राशा का। चूँकि उमोवा प्राशा मैंने आपको कहा है कि ये बहुत ही एक तरह से यदि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें आपको तो बेनिफिट्स मिलते भी हैं, आपके साथ साथ में जो आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उनको भी बेनिफिट्स है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम जैसे फॉरेनर्स या जो स्किल्ड या अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनको इसमें बहुत फ़ायदा है। और बेसिकली जितने भी पॉलिश लोग हैं, लगभग 100% पॉलिश वो इसी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे काम करते हैं। उनके इसके अलावा और कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे इसी बात से कि जो बेनिफिट्स पॉलिश लोगों को मिलते हैं सेम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं कि यदि आप उमोवा प्राशा में हैं, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो आपको किस टाइप के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि जो इसका मिनिमम वेजेस है जनवरी 2025 के हिसाब से, वो मिनिमम वेजेस है आपका 4666 यानी कि 4666 ज़ुलोटी। ऊपर नीचे हो सकता है, 10, 20, 50 ज़ुलोटी ऊपर नीचे हो सकता है, बट एग्जैक्टली यदि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में चेक करेंगे तो आपको ये फिगर आएगा। और इसमें वर्किंग आवर 8 आवर्स है। और इसके अलावा जो बेनिफिट्स है मैं आपको बताता हूँ, तो आप बस गिनते जाइए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल या सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला है, और यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा है ये हम जैसे लोगों के लिए। हम जैसे मतलब कि जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, जो अनस्किल्ड में भी काम करते हैं उनके लिए। तो 8 घंटे मैंने आपको बताया, 8 घंटे के ऊपर इधर आपको काम करना है तो आपको फोर्सफुली आपके एम्प्लॉयर को बोलना होगा कि भैया मुझे 8 घंटे से ऊपर काम करना है, मुझे काम दो। आप 2 बार 3 बार आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि हाँ मुझे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप मुझे एक्स्ट्रा काम दीजिए यदि आपके पास में है। तो ओवर टाइम जो लोगों को बोला जाता है कि आपको ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा वाला है ज़लेस्निया, उसमें आपको ओवर टाइम नहीं मिलता है। उसमें आप 4 घंटे करो, 8 घंटे करो, 12 घंटे करो, उसमें आपको सेम मिलेगा। ठीक है, उसमें आपका जो वेजेस है वो आपको सेम मिलेगा। लेकिन उमोवा प्राशा है यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें आपका एक्चुअल ओवर टाइम जो आपका है वो काउंट होगा और आपको ओवर टाइम का एक्स्ट्रा मिलता है। नाइट शिफ्ट अलाउंस आपको मिलेगा। यदि आप रात में काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट माना जाएगा 10 to 6, यानी यदि आपने मान लीजिए आफ्टरनून 2 to 10 आपने काम किया, दोपहर में 2 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक अगर आपका शिफ्ट है तो वो आपके नाइट में नहीं आएगा। यहाँ पे नाइट का मतलब होता है कि 10 से 6, और हालांकि बहुत जगह नाइट का मतलब 10 से 6 ही होता है। तो यदि आपका शिफ्ट 10 से 6 के बीच में है, और भले वो कितने ही घंटे, पूरे 8 घंटे 10 से 6 हो, या उस बीच में 2 घंटे आए या 4 घंटे आए, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे होगा।
ठीक है। उसके अलावा जो बेनिफिट्स है वो आपको सोशल जो जितनी भी सोशल सिक्योरिटीज़ है उसमें आपको बेनिफिट्स है, उसमें आपका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है आपके एम्प्लॉयर के साइड से और आपके साइड से भी। तो वो जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया है ना, और आपका हेल्थ जो है आपके मेडिकल्स के लिए हो गया, आपको उसमें होता है, आपके पेंशन के लिए, आपके डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो वो सब के लिए पे होता है वहाँ पे। और उसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट है, मैटरनिटी अलाउंस आपको मिलता है। अलाउंस इन द सेंस कि आपको लीव मिलता है, मैटरनिटी लीव आपको मिलेगा, पैटर्निटी लीव आपको मिलेगा। 15 वीक्स का है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो 15 हफ्ते का आपको छुट्टी मिलेगा। यदि आप सैटरडे या संडे को काम करते हैं तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे होगा, अलग से आपको पे होगा। जो पेड लीव होता है वो आपको उमोवा प्राशा में ही मिलता है। 26 डेज़ है आई थिंक, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ तक मुझे याद है। तो आपको एक साल में 26 डेज़ का पेड लीव मिलेगा। और जो आपका हॉलीडेज़ ट्रिप होगा वो भी उसमें स्पॉन्सर होगा आपके एम्प्लॉयर के साइड से। क्रिसमस ईव का आपको पेड होगा और प्लस आपको लीव भी मिलेगा, वो दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह से इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और उसमें भी मेरे पास काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि यदि हमको वेकेशन पे जाना है, 1 साल 1.5 साल के बाद वेकेशन पे जाना है, तो कंपनी हमको वेकेशन ट्रिप स्पॉन्सर करेगी या हमको टिकट्स वगैरह देगी। मतलब जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है ना कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल, मतलब कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद में यदि आप अपने होम कंट्री में जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, चाहे वो आपका फ़्लाइट का टिकट हो या फिर वो पेड लीव हो। तो इस टाइप से उमोवा प्राशा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी आपको पेड होता है, जो कि 26 डेज़ मैंने आपको कहा कि जो ईयरली हॉलीडेज़ है आपका जो वेकेशनल है उसमें वो चीज़ें कवर होती है। 26 डेज़ का आपको 1 साल में छुट्टी मिलती है जो कि पेड लीव होती है। तो इस तरह से उमोवा प्राशा यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं पोलैंड में। और इसी वजह से जो एजेंसीज़ हैं और जो कंपनीज़ हैं वो अवॉइड करती हैं कि जो खासकर लोग अनस्किल्ड में हैं और जो फॉरेनर हैं उनको हम उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में उनको ना रखें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई नहीं चाहेगा कि आपको इतना फ़ायदा हो। जो यहाँ के टिपिकल लोग हैं, जो टिपिकल पॉलिश हैं, टू बी ऑनेस्ट वो लोग नहीं चाहेंगे कि आपको किसी भी तरह का बेनिफिट मिले, सोशल बेनिफिट मिले, या मतलब समहाउ किसी भी तरह का आपको एक पैसे का भी आपको कुछ फ़ायदा हो जाए इनकी तरफ से, ये लोग नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से जो है यहाँ पे उमोवा ज़ेलेंस्की है, जो मैंने आपको बताया, जो कि सेकंड ऑप्शन है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और उसमें जो कि आपको कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट मतलब कि वही है भाई, आप जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे का आपको पे होगा। तो ये कोई बेनिफिट नहीं हुआ आपको ना। और वो भी मिनिमम ही है, तो वो आपको मिनिमम ही पे होगा। आपको बहुत मुश्किल है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल आपको होगा यहाँ पे रहते हुए, तब जाकर के कहीं आपको 2 ज़लोटी 3 ज़लोटी आपको एक्स्ट्रा मिले। और उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स नहीं है। वो लोग कभी भी चाहे तो आपको निकाल सकते हैं, 48 आवर्स 72 आवर्स के अंदर में आपको निकाल सकते हैं। बट वहीं यदि हम उमोवा प्राशा की बात करें, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यदि हम उसकी बात करें तो उसमें कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं निकाल सकता है। उनको पहले आपको नोटिफिकेशन देना होगा या आपको पहले वार्निंग देना होगा आपके एम्प्लॉयर को, आपको उसके बाद ही वो आपको निकाल सकते हैं। और यदि उन्होंने आपको काम से निकाला, सडनली आपको फायर किया, तो उनको 1 महीने का सैलरी आपको पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई वो नुकसान उठाना नहीं चाहेगा, है ना। और तो कई सारे बेनिफिट्स हैं और इस वीडियो में मैंने आपको बताया उमोवा प्राशा के बारे में। उम्मीद है मिलेंगे अगली वीडियो में। और जो उमोवा ज़ेलेंस्की है, जो कि बेसिकली हम लोगों के लिए है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट है, जिसमें हम लोगों को रखा जाता है यहाँ पे, तो मैं उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो आपको भी वही कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। आपको पापड़ बेलना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा आपको कि कहीं आपको उमोवा प्राशा कोई आपको रख ले उस पर। बहुत उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स हैं उन लोगों के लिए जो भाई तीसरी दुनिया से आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये लोग नहीं चाहेंगे कि आपको उमोवा प्राशा पे कोई रखे। तो वही है कि आपको आने के बाद में स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके लिए। और मैं भी उसके लिए भी ट्राई कर रहा हूँ ताकि मेरा जो वर्किंग आवर्स है वो कम हो जाए। तो होपफुली आपको कुछ जानने को मिला हो पॉलिश लोगों के बारे में, यहाँ की एजेंसीज़ के बारे में और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ रिलायबल आपको लग रहा है, कुछ आपको नॉलेजेबल है, कुछ भी 1% भी यदि आपको बेनिफिट मिल रहा हो मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को ज़रूरत है इन सब इन्फॉर्मेशन की, जो लोग पोलैंड आना चाहते हैं, जो लोग सपने देख रहे हैं यहाँ के बारे में बहुत सुहावने, और जिनको लगता है हमको सिर्फ 8 घंटे ही काम करने हैं, बड़े ही मज़े हैं हमारे यहाँ पे, तो हम तो जाएंगे, बढ़िया ऐश हो जाएंगे हमारे। तो उन लोगों के साथ में मेरी आंखें खोलने वाले वीडियोस आप शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सच्चाई का सामना हो। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में उमोवा ज़ेलेंस्की के बारे में आपको डिटेल देते हुए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।